आज हम आए हैं महाराष्ट्र के वाई क्षेत्र के पास मेनवली गांव में। यहाँ एक प्राचीन ऐतिहासिक भव्य दिव्य वाड़ा जिसे नाना फडणवीस वाड़ा या मेनवली वाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था। पेशवा साम्राज्य के काल में मराठा वास्तुशैली से बना एक प्रशस्त हवेली। तो मैं हूं अजीत बोबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस नाना फडणवीस या मेनवली वाड़ा को जानने से पहले हम जानेंगे नाना फडणवीस के बारे में। नाना फडणवीस को मूल रूप से बालाजी जनार्दन भानु के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 12 फरवरी 1742 में सातारा के ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। नाना फडणवीस अपने चतुराई कूटनीति के लिए काफी प्रसिद्ध थे। नाना फडणवीस की कूटनीति और दूरदृष्टि के कारण पानीपत के हार के बाद मराठा साम्राज्य बचाने के लिए मराठों को फिर से एकत्रित लाने का श्रेय नाना को जाता है। नाना फडणवीस को अपने दादा से उनकी उपाधि विरासत में मिली थी। पेशवा माधवराव के मौत के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। ऐसे में बालाजी बाजीराव के भाई और नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने गद्दी हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचा और नारायण राव की 1773 में हत्या करवाई। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव यानी राघोबा की पेशवा बनने की सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी और नारायण राव के नए जन्म पुत्र को 40 दिन की आयु पर गद्दी पर बिठाया, जिसे सवाई माधवराव या तृतीय माधवराव से जाना गया। नाना ने ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी, पर उन्होंने पानीपत की लड़ाई में हिस्सा लेने का इतिहास में उल्लेख है। नाना फडणवीस का मकसद मराठा साम्राज्य को एकत्रित करना था और मराठा साम्राज्य फिर से स्थापित करना था। जब भी पेशवा साम्राज्य की बात आती है तो नाना फडणवीस का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। अब बात करते हैं मेनवली गांव का नाना फडणवीस वाड़ा की। 1768 में नाना फडणवीस को मेनवली गांव प्रदान किया गया। मेनवली गांव में कृष्णा नदी के तट पर नाना ने 2 एकड़ में फैला हुआ खूबसूरत वाड़ा यानी हवेली का निर्माण 1770 ईस्वी में किया। पेशवा साम्राज्य के काल में मराठा वास्तुशैली से बना एक प्रशस्त वाड़ा, चारों तरफ मजबूत दीवारों से सजा धजा। हवेली के आंगन में वाई के गणपति मंदिर की गणपति मूर्ति की प्रतिकृति स्थापन की है। ये वाड़ा पत्थर और चूना से बना हुआ। अंदर आते ही संकीर्ण सीढ़ी चढ़कर आप पहली मंजिल पर पहुंचते हैं तो आपको नाना फडणवीस का दीवान खाना मिलेगा, यानी ड्राइंग रूम, बैठक का कमरा। इस भव्य वाड़ा की रचना सन 1800 का कालखंड दर्शाता है। यहाँ आपको उस जमाने के प्रशस्त दरवाजे, खिड़कियां, कपड़े टांगने की खुंडियां नजर आएगी। हवेली की छत पर सुंदर लकड़ी की जाली की कलाकृति बनी है। आगे आपको एक कमरे में मेनवली दफ्तर का बोर्ड नजर आएगा। नाना फडणवीस पेशवा काल के एडमिनिस्ट्रेटर थे। उस वक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज, शासकीय पत्र, डॉक्यूमेंट्स मोड़ी लिपि में लिखी जाती और इस मेनवली वाड़ा में सुरक्षित रखी जाती, इसलिए इसे मेनवली दफ्तर भी कहा गया है। यहाँ 700 से अधिक लोग काम करते थे। नाना फडणवीस पेशवा का पूरा कारोबार देखते, युद्ध की मुहिम, उसको लगने वाली रसद, तोप गोले, सारी व्यवस्था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसी नाना फडणवीस वाड़ा से होता था। इसीलिए पेशवा की सफल युद्ध मुहिम के पीछे नाना फडणवीस का बड़ा योगदान रहा है। यहां पंगत की चौकी है जहां रसोई बनाई जाती थी, सब्जियां काटी जाती, भोजन खिलाए जाते। इस चौकी में त्योहार के वक्त एक साथ 50 से 60 लोग भोजन कर सकते थे। इस वाड़ा में आपको सागवान लकड़ी की खूबसूरत कलाकृति के स्तंभ दिखाई देंगे। इस स्तंभ का आकार केले के पेड़ का है जो काफी खूबसूरत लगता है। हवेली के चारों ओर सुरक्षा के दृष्टि से बुरुज बनाए हैं जहां से चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। पत्थर से बने फव्वारे इस हवेली की शोभा बढ़ाते हैं। आगे आपको हल्दी कुमकुम की चौकी मिलेगी जहां घर की औरतें गांव की औरतों के साथ
हल्दी कुमकुम का त्योहार मनाती। यहाँ मंदिर पास होने के कारण इस चौकी में नाना फडणवीस की पत्नी और गांव की स्त्रियों का मिलना जुलना होता। नाना फडणवीस के 7वीं पीढ़ी का यहाँ वास्तव्य है। 2 एकड़ में फैला हुआ ये वाड़ा इसके कुछ ही हिस्से पर्यटकों के लिए खुले किए हैं। यहाँ मनोरंजन के लिए पेशवे कालीन कई सारे खेल के साधन रखे गए हैं। इस वाड़ा में पेशवे कालीन टोपी पहनकर और हाथ में एक लकड़ी की तलवार लेकर आप अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। कृष्णा नदी के तट पर नाना फडणवीस ने यहाँ 2 मंदिर बनवाए। एक भगवान विष्णु और दूसरा मेनेश्वर महादेव को समर्पित है। इस हवेली के सामने आपको बड़ा सा वृक्ष मिलेगा जिसका निचला हिस्सा हाथी के पैर की तरह दिखता है। यह पेड़ भी बड़ा प्राचीन माना जाता है। इस पेड़ और ये कृष्णा नदी के घाट के पास काफी फिल्म की शूटिंग हुई है। तो ये थी नाना फडणवीस या मेनवली वाड़ा की छोटी सी जानकारी। आप अगर पांचगनी घूमने आते हो तो वाई के पास ये नाना फडणवीस का वाड़ा जरूर विजिट करिए और पेशवे कालीन इतिहास का अनुभव कीजिए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल अजीत भोबे को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए अजीत भोबे का नमस्कार।